Hello everyone, welcome back to our channel Doubt Expert. एसएससी प्रीवियस ईयर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और ये है उसका पार्ट 6. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट Question number 51. Which of the following organ is responsible to remove nitrogenous waste from body. निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को निकालने के लिए जिम्मेदार है? ये आप समझ रहे हैं बायो का क्वेश्चन है। और आप देखिए कौन सा है, क्या लीवर, लंग्स, किडनी या फिर पैनक्रियाज? सबको पता है लीवर, ओ सॉरी किडनी। किडनी जो है हमारे जितना भी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे यूरिन के फॉर्म में बॉडी से आउट कर देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, किडनी. Next question, question number 52. A national emergency on the grounds of security threat is proclaimed under which among the following articles? सुरक्षा खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? आपने नोटिस किया होगा हमारी जो आई थिंक पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ है, उसमें हर एक पार्ट में एक ना एक क्वेश्चन एसएससी में आर्टिकल से रिलेटेड पूछा ही गया है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमसे पूछ लिया गया है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352. सभी बच्चों को ये आर्टिकल जरूर याद होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है, और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी के बेसिस पे कि अगर देश को कहीं से भी खतरा है ऑल ओवर, मतलब बॉर्डर से या कहीं से भी, तो जो भी है नेशनल इमरजेंसी हमारी लगा दी जाती है. और अगर आप हमें बताएंगे क्या आज तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है या फिर नहीं लगी है? और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? ये पावर किसके पास है? तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. ठीक, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है. किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट हाँ सबसे सजेशन लेके या फिर अपने खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है अगर सिक्योरिटी को कोई भी थ्रेट है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय. ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया है 2010 में. ठीक, 2010 में ये क्वेश्चन आया है. भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? आपको ये बताना है जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में वो किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है. ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबी. तो कौन सा है? ऑब्वियसली सभी को ये बात पता होगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें लेके आने की पावर किसके पास होती है. इसका आंसर है किसके पास होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक, इसके पास होती है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की पावर. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किससे बना था? एक्ट से. रिजर्व बैंक, उस एक्ट का क्या नाम है? रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934. ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है. और ये ऑपरेशनल हुआ था, ठीक, कब से? 2016, 2016 से. ठीक है ना. इसमें 6 मेंबर होते हैं जो रिजर्व बैंक हैं, रिजर्व बैंक आरबीआई में 6 मेंबर होते जिसमें गवर्नर भी होता है. गवर्नर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है इसका, और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के जिसमें एक गवर्नर होता है वो चेयरपर्सन होता है, और 3 हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझ में आ गया? 3 मेंबर हमारे आरबीआई से होते हैं. ये जो पॉलिसी बनती है इसमें मतलब 3 मेंबर हमारे उससे होते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी जब बनती है तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. 3 तो होते हैं आरबीआई से, जिसमें एक, इन 3 में से एक गवर्नर होता है जो चेयरपर्सन होता है, और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, तब जाके ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है. ये नहीं कि कोई एक बंदा अपने मनमाने तरीके से पॉलिसी बना लेगा. आगे बढ़ते हैं. द टर्म, क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म कास्ट वॉज ड्राइव फ्रॉम. जाति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी?
ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2010, एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ है, इसलिए भाई हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीट होने की बहुत चांस रहती है। तो कास्ट जो टर्म है वो कहाँ से ड्राइव किया गया था, वो किया गया था पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगालियों से, है ना। ये जो है पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगालियों से ड्राइव किया गया था। पोर्टुगीज में एक वर्ड होता है कास्टा, ठीक है, कास्टा। इसका मीनिंग होता है रेस। रेस यानी कि वही कास्ट से रिलेटेड है, क्रीड या फिर लीनियस भी कह देते हैं इसको, वो होता है इसका मीनिंग। तो वहीं से ये वर्ड आया था हमारे इंडिया में, कास्ट, जिसको बहुत ही मतलब डिवाइडेशन हो गया था कास्ट के बेसिस पे। तो एक्चुअल में जो इसका ओरिजिन है वो पोर्टुगीज से है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंडर करा दूं कि हमारा टारगेट है आपके एसएससी एग्जाम तक सारे ही एसएससी से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड एसएससी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कराना। और उसके लिए हमारे चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 6 है। जो बाकी के पार्ट 5 है मैं उनका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स इसको तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स की, उनसे शेयर करिए। हु इज राइटली कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सभी को पता है कौन सा, ये सब पंचायती राज वगैरह जो भी लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका फादर यानी कि जनक किसको कहा जाता है? तो ये उस टाइम पे जो जब ये आया था तो एक थे लॉर्ड रिपन। वैसे तो भाई हमारे लिए तो ये लॉर्ड है नहीं, बट कह रहे हैं लिखते चले आ रहे हैं इसलिए हमारे लिए तो हमारे लिए तो उन्होंने कुछ लॉर्ड जैसा किया ही नहीं था, है ना, इंडियंस के लिए। तो हम क्यों लगाएं लॉर्ड, वैसे तो हमें नहीं लगाना चाहिए, बट भाई क्वेश्चन में इस तरह से आया था इसलिए मैंने आपको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, दिस वन। आप ये मत सोच लेना कभी, ये भी सोच लो, इसको मैं कट कर देती हूँ। राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। याद रखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, जियोड इज द ऑफ अर्थ। जियोड पृथ्वी का क्या है, ये पूछा गया है ना। शेप है, एक्सिस है, कलर है या फिर ऑर्बिट है? और ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2024 यानी कि दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन है। चाहे CHSL में पूछा जाए या सीजीएल में, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जो जियोड है, ये क्या है? एक्सेस भी नहीं है, कलर भी नहीं है, ऑर्बिट भी नहीं है, ये क्या है? शेप है, अर्थ की शेप है। जियोड इज द अर्थ शेप बेस्ड ऑन मीन सी लेवल। जियोड इज द ग्रेविटी बेस्ड शेप है अर्थ की। और ये जो शेप है ये हमारे अर्थ की कैसी है? जियो, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? फिर से भैया साइंस का क्वेश्चन आ गया है। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी ना ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? बताओ, सब लोग बहुत चीजें खाते रहते हैं, कैबेज है, कैरेट है, रेगुलर पोटैटो है, स्ट्रॉबेरी है, क्या है भाई? गाजर है, गोभी है, गाजर है, आलू है या स्ट्रॉबेरी है? तो क्या है विटामिन ए का सोर्स? है कैरेट। कैरेट, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कैरेट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल विटामिन मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं जो हमारे विटामिन ए, आपको पता है, आईज के विजन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि कहते हैं विटामिन ए अच्छा लो। हमारी स्किन हेल्थ के लिए, भाई जिन्हें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है वो गाजर खाना शुरू कर दो, विटामिन ए से रिलेटेड चीजें अपनी डाइट में यूज करना शुरू कर दो। जो कैबेज है, अगर हम कैबेज की बात करें तो उसमें विटामिन तो हैं, लेकिन ये विटामिन ए का रिच सोर्स नहीं है, उसमें और अलग तरह के विटामिन प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो बहुत खाना पसंद करते हैं, तो इसमें भी भाई विटामिन ए इतना नहीं है, बहुत लो है, लो विटामिन ए होता है। तभी कहते हैं ना कि जो डीप फ्राई चिप्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी अनहेल्दी खाना होता है, वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए। अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें हम, तो स्ट्रॉबेरी हमारा क्या है, थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए नहीं मिलता है। तो बचा कौन सा एलिमिनेशन राउंड का यूज करके? कैरेट। तो कैरेट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है विटामिन
सी, एक तो मैंने स्ट्रॉबेरी बता दिया है, और एक और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो आप अपनी रेगुलर लाइफ में डेली यूज करते हैं, और गर्मियों में तो उसकी जो वो है डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल जो है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? लग जाओ, अब आपके ये इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पोंगल किस स्टेट का है? तमिलनाडु। साउथ इंडिया वाले जाग जाओ, फटाफट बताओ कि आपके इसमें पोंगल में क्या क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या क्या होता है। आप देख रहे हैं एक ना एक क्वेश्चन इन सब चीजों से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें भी फोक डांस है ना, फेस्टिवल्स, ये सब से पूछा जा रहा है। तो हम एक वीडियो कंपाइल करेंगे जिसमें एक में सारे फोक डांस होंगे, एक में फेस्टिवल्स होंगे। आप वो वीडियो भी जरूर देखना। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, फर्स्ट इन मेल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हमने उस वीडियो में दिए हैं, आप जाके उसको भी देख कर आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। गिद्दा एंड द भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अरे भैया ये तो सभी को पता होगा कि गिद्धा और भांगड़ा कौन से स्टेट का फोक डांस है। ढोल ले आओ, सबको पता है कौन सा है, पंजाब। ठीक है ना, पंजाब। तो ये क्या है, पंजाब का हमारा क्या है, फोक डांस है गिद्दा एंड द भांगड़ा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच प्लेस इज नियरेस्ट टू हेमिस मठ? एक हेमिस मठ है, हेमिस मठ से रिलेट वो हेमिस से रिलेटेड हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको ध्यान हो तो पार्ट 4 या पार्ट 3 में मैंने डिस्क्राइब किया था, वो भी पूछा गया था। आप देख रहे हैं ये एसएससी कितना रिपीट कर रही है। वो सीजीएल में आया, ये सीपीओ में आ गया। इसलिए एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने पूछ लिया हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यहाँ उन्होंने पूछ लिया हेमिस मठ कहाँ है। तो अब आप देखेंगे हेमिस मठ कहाँ पे है। हेमिस फेस्टिवल हमने पढ़ा था लेह एंड लद्दाख में, तो हेमिस मठ भी कहाँ है, लेह में। लेह इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे लद्दाख दिया हुआ था। तो जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, उसमें स्टेट एंड यूटी दोनों ही ऑप्शंस में थे। क्लियर? और भैया इस हेमिस फेस्टिवल को अच्छे से जरा पढ़ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चालुक्य टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स एट दिलवाड़ा आर सिचुएटेड इन? ये जो चालुक्य टेम्पल है दिलवाड़ा में, ये कहाँ पर स्थापित है? सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है, एमपी में है, यूपी में है, राजस्थान में है, या फिर हरियाणा में है? तो ये है राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में है। याद रखिए जैन टेम्पल्स जो है चालुक्य के, वो राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान वाले जाग जाओ और लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 62। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई? जो रथ टेम्पल थे महाबलीपुरम में, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट में आता है ये, तो इसलिए सबको पता होने चाहिए। ये जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं इस पे भी मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं। जितने भी फेमस टेम्पल हैं किसने बनाए, कहाँ हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। एडी टाइम पीरियड नहीं पूछता है, बट जिसने बनाए हैं और जहां बनाए हैं वो तो पूछ ही लेता है। तो ये किसने बनाए, चोला ने, चालुक्य ने, पल्लवा ने या चेराज ने? तो ये बनाए हैं हमारे पल्लवाज ने। किसने बनाए हैं? पल्लवाज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा's वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय? भाई उड़ीसा का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कोणार्क सन टेम्पल, ये किसके द्वारा बनाया गया था? सीजीएल 2017, एसएससी सीजीएल 2017 में ये पूछा गया था। उड़ीसा वालों जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। मेरे बताने से पहले फटाफट आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका स्टेट है, अपने स्टेट के बारे में आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। कल को आप यूपीएससी की तैयारी करने लगे तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपके स्टेट के बारे में ही पूछा जाएगा। तो किसने बनाया था? नरसिम्हा देव, नरसिम्हा देव जी ने बनाया था उड़ीसा का वर्ल्ड फेमस टेम्पल। ये उड़ीसा वाले बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है इनको। ठीक है ना, कृष्णा देव राय ने बनाया था, ना अशोका ने, ना चंद्रगुप्ता ने, किसने बनाया था? नरसिम्हा देव ने। क्वेश्चन नंबर 64। हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। अभी देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था महाबलीपुरम से रिलेटेड, ये रहा है ना। इसमें हमने बताया था ना कि रथ टेम्पल, आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, सीजीएल 17 में ये आया फिर पूछ लिया।
कि महाबलीपुरम में किसने बनाए थे, पल्लवाज ने। अब यहाँ से आप समझिए, अगर आपने 17 का प्रीवियस ईयर करा होगा तो ये आई थिंक 19 या 20 में क्वेश्चन आया था अगला वाला, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा। अच्छा, रथ टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाए थे पल्लवाज ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे आ गया देखो ये 17 में कि हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, की बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे महाबलीपुरम में वो किसने बनाए, तो भाई पल्लवा, जहां दिखा पल्लव महाबलीपुरम और पल्लव हमने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। सिकंदरा इज द टॉम ऑफ विच मुगल एम्परर, और फ्रेंड्स ये जो मुगल एम्परर है इनके टॉम तो आप जरूर ही याद कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में रिपीटेशन में आ रहे हैं। आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, जो बच्चे कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं वीडियो उन्हें पता होगा। तो ये जो सिकंदरा में थी, किसकी टॉम थी, वो थी शाहजहां की। अकबर की टॉम कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जहांगीर की कहाँ है और हुमायूं की कहाँ है, ये तीनों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ कहाँ किसकी टॉम है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे को नहीं आता है वो आपका कमेंट पढ़ के कर लेंगे, वो कमेंट पढ़ के याद कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम जल्दी लेके आएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, जिससे आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे जाके एसएससी प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे सारे वीडियोस लाइन से हैं, एंड सेकेंडली हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।